अहिंसा संजमोक्त देवा वेतं नमस्ते जस धम्मे सया मनो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो ढंग मांग डोले नैया मेरे, ढंग मांग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जे सांभ सांघर पार लंघना, जे भसाघर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के परंपरा शिष्य श्री गौतम महर्षि जी की मंगलमय सद शिक्षाएं, जो आत्मा को
विभाव से निकाल करके स्वभाव की ओर लेकर जाने में सामर्थ्य है। अशांति के ट्रैक से शांति के ट्रैक की ओर डाइवर्ट करवाने में सामर्थ्य है। तो 8वीं गाथा, दुष्टा हिव दंड पराहवन्ते विज्जाहजमन्त पराहवन्ते मुखा नरकोव पराहवन्ते सुसाहुणो तत् पराहवन्ते। दुष्टा हिवा दंड पराहवन्ति। जो लोग स्वयं दोषों से युक्त होते हैं, खुद सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए होते हैं, मगर अपनी सत्ता को, अथॉरिटी को कायम रखने के लिए, दुनिया में खुद को अच्छा प्रूव करने के लिए ऐसे लोग अक्सर सामने वाले की छोटी सी गलती होने पर बड़े बड़े दंड देकर के भय खौफ डालने का प्रयास करते हैं। मगर जो व्यक्ति जितना सामर्थ्यवान होता है, उस व्यक्ति के लिए क्षमा करना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे जिसके पास पैसे बहुत होते हैं, उस व्यक्ति को बहुत कम कीमत वाली चीज़ खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सामर्थ्य अथॉरिटी से युक्त होता है, उसके मन में आता है कि जब मैं उस व्यक्ति को पनिश करने में सामर्थ्य हूँ तो मैं उसको ऐसे क्यों छोड़ दूँ। राजा परदेसी भी ऐसा ही राजा था। राजप्रश्नेय सूत्र में सुनते हैं, जब तक आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज की संगति में नहीं आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब तक दंड देना और इवन जो रिश्वत इत्यादि दे देते ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना, और जो लोग सही रास्ते पर चलने वाले ईमानदार हैं, उनकी छोटी सी गलती आने पर उन्हें बड़े बड़े कठोर दंड देना। मगर परमात्मा कहते हैं सत्ता किसी की शाश्वत नहीं रहती, और वो सत्ता जो सता करके आए वो कई बद्दुआओं को लेकर आती है, और वे बद्दुआएं वो पाप कर्म आत्मा के उन्नति का नहीं, ऐसे पतन का कारण बनते हैं कि फिर उसको पुनः सिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण जो कर्म योगी कहलाते हैं, जो न्याय नीति से संग्राम युद्ध करने में निपुण होते हैं, त्रिखंडाधिपति होते हैं, मगर उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि यदि कोई सोया है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करना, कोई निशस्त्र है उसके ऊपर प्रहार नहीं करना, कोई व्यक्ति सावधान नहीं है उसके ऊपर प्रहार नहीं करना। अर्थात या तो उसको शस्त्र स्वयं प्रदान करे, वो सोया है उसको जगाए, उसको अलर्ट मोड पर आने दे, मगर कभी भी अनीतिपूर्वक उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। और जब हम सुनते हैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण हो गया, गाथा धर्म कथांजलि सूत्र में अमरकंका का अध्ययन आएगा द्रौपदी का, जब उसे अपहरित कर लिया देवता के सहयोग से, उसको उठा करके जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से धातकी खंड में ले गए। अब जब सारी सूचना पहुंची तो श्री कृष्ण ने पांडवों को साथ लिया और वहां से प्रस्थान किया। और फाइनली युद्ध तो क्या होना था, श्री कृष्ण ने जब वैक्रिय रूप धारण किया, नृसिंह रूप धारण किया, तो जब थाप पर थाप देते जा रहे हैं किले की दीवारें, मानो जैसे कोई
ताश के पत्तों की तरह बना हुआ कोई महल गिरता है, ऐसे गिरने लग पड़ा। घबराया, द्रौपदी से पूछा, मैं बचना चाहता हूँ, कैसे बच सकता हूँ? तो उन्होंने क्या कहा, जो उत्तम पुरुष होते हैं इनकी क्षमा भी उत्तम होती है, मगर जो इनके चरणों में प्रणत हो जाता है, झुक जाता है, क्षमा याचना कर देता है, उसको ये माफ़ कर देते हैं। तो उसको उपाय बताया, गीली साड़ी पहनो औरतों वाली और आभूषण इत्यादि उठाकर थाली लेकर के मुझे आगे लेकर के चलो और वहाँ घुटने टेक करके नमस्कार करना, माफ़ी मांगना, वो छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं, यदि उनके चरणों में कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने के लिए आ जाए तो फिर उसको माफ़ करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। मगर जो ग्रज रखते हैं, अंदर ही अंदर सामने वाले का बुरा करने का मन में द्वेष के रूप में गांठ बांध करके दुर्भाव रखते हैं, फिर ऐसे लोग दुष्ट हैं जिन्होंने दोष को छोड़ने में नहीं, दोष को और बढ़ाने में ही अपना पुरुषार्थ लगाया। तो सेकंड पॉइंट है विद्या हरा मंत्र पराहवंती। जो विद्याधर होते हैं वे मंत्रों की आराधना करने वाले। कल बताया था जैन रामायण के अकॉर्डिंगली हनुमान जी विद्याधर, हनुमान जी विद्याधर। और अक्सर एक वर्ड बोल देते हैं विद्याधर देवता, बल्कि देवताओं की कोई कैटेगरी विद्याधर की नहीं है। जो विद्याधर की कैटेगरी है वो मनुष्यों की ही एक कैटेगरी है, जो विद्याओं की अर्थात जिसकी अधिष्ठायिका देवी रहती है, उस मंत्र का नाम, उस साधना का नाम विद्या रहता है। और जिसकी साधना करने पर कोई देवता प्रकट होता है, उसका अधिष्ठायक, तो उसका नाम मंत्र रहता है। तो मंत्रों की, विद्याओं की साधना करके आकाश में गमन करना, छोटे से बड़ा रूप इत्यादि बनाना, ये सारी विद्याओं के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर विद्याहरा मंत्रपराहवंती, जो व्यक्ति विद्यावान होता है, ज्ञानवान होता है, वही व्यक्ति मननशील होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो व्यक्ति मनन नहीं कर सकता, और जो मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, वो चिंता में ही रह जाता है। एक दिन बतलाया था चिंता और चिंतन में क्या अंतर है। मावा बनाना है, खोया बनाना है, तो आजकल तो गैस होती है तो सिम के ऊपर, सिम ही बोलते हैं ना, सिम के ऊपर उसको कढ़ाई में डाल करके दूध को रखा है, मगर आपको बड़ा अवेयर रहना पड़ता है, बार बार उसको ऐसे हिलाते रहना होता है। फिर गए हैं कहीं, फिर दोबारा से उसको, और यदि ध्यान इधर से उधर हो जाए, तुम एक जगह अपने फ़ोन पर, व्हाट्सएप के ऊपर टेम्पल रन या खेलने में चले गए तो क्या हो जाएगा, इतने में स्मेल आने शुरू हो जाती है, और क्या पता चलता है दूध जल गया, अब सड़ गया। यदि तो दूध कड़ जाए इसका मतलब चिंतन, और यदि दूध सड़ जाए इसका मतलब चिंता। ऊर्जा लग रही है, अग्नि लग रही है, टाइम लग रहा है, मगर एक जगह पर नुकसान हो रहा है और एक जगह पर फायदा हो रहा है। अर्थात दूध कड़ता है, कीमत बढ़ जाती है, दूध सड़ता है तो कीमत चली जाती है। इसी प्रकार चिंता करने में भी व्यक्ति की ऊर्जा लगती है, चिंतन करने में भी ऊर्जा लगती है। मगर चिंतन कब कर पाओगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, और यदि ज्ञान नहीं है तो आप चिंतन भी। तो कहा विद्याहरा मंत्र पराहवंती, जो विद्या से, ज्ञान से युक्त होते हैं, ऐसे लोग मननशील होते हैं, अर्थात गहराई से विचार करने वाले होते, फिर उसके बाद अपना एक्शन प्लान बनाने वाले होते। अर्थात वे लोग दूर का सोच करके अगला स्टेप उठाएंगे ही तभी जब उनको लगता है कि सेफ है, पैर उठाऊंगा तो मैं गिरूंगा नहीं। और कहते हैं राजा भोज के समय की घटना है, महाकवि भारवी बहुत विद्वान थे, मगर बहुत ही संतोषी भी थे। घर में कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे, तो पत्नी ने कहा आप हमेशा ज्ञान ज्ञान करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, क्या फ़ायदा, हमारे घर में जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होती नहीं।
तो कहने लगे मैं एक श्लोक लिख करके देता हूँ और इसकी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। कितनी? अब श्लोक लिख करके दे दिया और वो स्लोगन लेकर के, पट्टी लेकर के चौक चौराहे पर खड़ी है उनकी परिवार की सदस्य। और जैसे ही लोग घूम रहे हैं, पूछा क्या कीमत है, बड़ा सुंदर मीनिंग है इसका। तो बोले जी 1,00,000 स्वर्ण। दिमाग खराब है, इतना महंगा हम तो नहीं ले सकते। मगर राजा भोज विद्वान थे और कहा जाता है विद्वान एवं जानाति विद्वजन परिश्रमम। एक विद्वान व्यक्ति, एक स्कॉलर व्यक्ति ही जानता है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना आत्म संयम रखना पड़ता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अर्थात जिसने मेहनत की है वही दूसरों की मेहनत को आंक सकता है। तो राजा भोज के पास जब सूचना पहुंची 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा का है और श्लोक बहुत अच्छा है, तो राजा ने कहा खरीद लो और उसको लेकर के आ गए। और राजा ने अपने बेडरूम में उसको लगा दिया और लगा दिया। श्लोक था सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदधित नय क्रिया, कोई भी काम झटके में नहीं करना चाहिए, इंस्टेंटली नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि एकदम करते हैं तो बहुत बार हम वो काम विवेक से नहीं करते, और जब अविवेक की दशा होती है तो अविवेक की दशा ही हमारी जिंदगी में विपत्तियों का कारण बनती है। हमारी ज़िंदगी में यदि कोई भी ट्रबल आती है, कोई भी स्ट्रगलिंग फेस आता है, कुछ भी अनचाहा आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि हमने मन चाहा किया था, हमने मन चाहा किया, बस आया और कर दिया। मगर कहा कोई काम एकदम से नहीं करना चाहिए, कोई भी डिसीज़न एकदम से नहीं लेना चाहिए। मगर बहुत से लोग कह देते हैं जी ये तो डिसीज़न ही नहीं ले पाते, इनकी तो बुद्धि नहीं चलती, टाइम पर क्या करना चाहिए। मगर टाइम पर डिसीज़न लेना अच्छी बात है, मगर उसके लिए पहले वर्क प्लान बनाना, उसके लिए पूरा अच्छे से विचार करना ज़रूरी है। कहा अचानक से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेक की दशा में जब आपकी द आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओपन नहीं है, आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे क्या सही है क्या गलत है, आप अच्छे से उसके ऊपर चर्निंग नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में कहा आप कुछ भी डिसीजन लेंगे आपको बाद में उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। वृणुते ही विमृश्य कारणम, जो व्यक्ति विचार विमर्श करके, चर्निंग करके, थॉटफुल हो करके, उसके ऊपर अच्छे से कॉन्टेम्पलेट करके, चिंतन करके कोई डिसीजन लेता है, तो कहा ऐसे व्यक्ति को जो संपत्ति है, खुशियाँ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो स्वयं में उसके पास आती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गुणों का भूखा होता है, जो व्यक्ति गुण का ग्रहण करने वाला होता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता कि मेरे पास आओ। फूल को बुलाना थोड़ा पड़ता है, भंवरों मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत रस है। अर्थात यदि तुम्हारे पास क्वालिटीज़ है, तुम अच्छे से काम करने वाले हो, विचार करके काम करने वाले हो, तो जितनी भी प्रॉस्पेरिटीज़ है वो एक दिन तुम्हारे पास अवश्य में आ जाती है। तो राजा भोज ने वो लगा तो दिया, और एक दिन क्या हुआ, राजा भोज रात के समय कमरे में आए और क्या देखा कि एक नौजवान लड़का जिसकी बाजू पर बाजू रख कर के महारानी बाल खुले छोड़ करके सो रही। बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरी एब्सेंस में ये ऐसा अनर्थ कर रही है, तलवार जैसे ही निकाली तो दीवार पर श्लोक सहसा विदधीत न क्रिया, कोई भी काम एकदम सहसा नहीं करना चाहिए। रुको, ठहरो, देखो, ऑब्जर्व करो, विचार करो, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। रुका, और जैसे ही तलवार म्यान के अंदर करने लगा, रानी की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो राजा चिल्लाने लगा, अरे तू ऐसी निर्लज्ज है जिसको ज़रा भी शेम नहीं है कि हमारी दुनिया में इतने रेपुटेशन है, हम लोगों को तो अच्छा अच्छा सिखाते हैं, मगर तुम ऐसे काम कर रहे। तो राजा की बातें सुन करके वो समझ गई ऐसा क्यों बोल रहे। कहने लगे
पतिदेव आज ही आपका बेटा गुरुकुल से वापस आया है, क्योंकि जब गुरुकुल में पढ़ने को जाते तो काफ़ी साल वहाँ रह करके आते। तो उसने बोला कि आज मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे पास लेट, मैं तेरे सर दबा देती हूँ। और आप भी टाइम पर नहीं पहुँचे, मैं सर दबाती गई, इसको नींद आ गई, इतने में मेरे को भी नींद आ गई। और जब आप आए तो आपने ये देखा। मगर राजा फिर सोच में पड़ गया, अरे यदि मैं आज ऐसा अनर्थ कर देता तो मेरी पत्नी भी मेरे हाथों चली जाती और मेरा पुत्र भी, और हाथों में मेरे क्या रहता, मात्र शोक। तो कहा जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, अच्छा सुनने वाला, अच्छा पढ़ने वाला होता है, उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अच्छा होने लग जाता है, उसकी चिंतन शक्ति बढ़ने लग जाती है, उसकी विचार शक्ति बढ़ने लग जाती है, वो अच्छे डिसीजंस लेने के लिए सक्षम होने लग जाता है। मगर डिपेंड किस पे करता है, नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। अब आप सुन करके जाते हो कि हमें दया पालनी चाहिए, और सपोज आप घर पर गए और पानी का टब था, वहाँ देखा 3-4 चींटियाँ ऊपर तैर रही हैं, और आपने क्या किया, उनको स्विमिंग तो कर नहीं रही थी, वो तो बेचारी क्या हो गई थी, और आपने क्या कर दिया, उनको निकालने के बाद आपको बड़ा संतोष होता है। आप फील करते हो कि आज मैंने कोई अच्छा काम किया। सपोज जैसे ही आपने आज मैक्रोनी बनाई, शाम को बेबिनो बनाई, और उसके पास बड़ा बॉइलिंग वाटर था, एकदम से आप टैप चलाने लगे, नहीं, याद आया गरम गरम पानी छोड़ेंगे, कितने जीवों की, ज़्यादा 13 जीवों की भी घात हो जाएगी, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब सुना होगा, ज्ञान होगा, तभी जिंदगी में चिंतन पूर्वक उन चीज़ों का फिर प्रैक्टिकल होगा। जब सुना है मैं निश्चय से शुद्ध आत्मा हूँ, और व्यवहार के धरातल पे प्रेजेंट अभी इस समय 8 कर्मों से युक्त आत्मा हूँ, मगर मेरा गोल, मेरा मिशन, मेरी मंजिल क्या है, निश्चय तक पहुंचना। मगर उस निश्चय तक पहुंचने के लिए मेरे व्यवहार में भी शुद्धि आनी चाहिए, मेरे प्रैक्टिसेस के अंदर भी वो चीज़ें आनी चाहिए, उतरनी चाहिए, जिसके माध्यम से मैं अपनी आत्मा को क्लीन कर पाऊँ। क्योंकि सपोज करो अभी ये मेरे पास रुमाल है, 3, 4, 5 दिन के बाद मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। मैं तीर्थंकर परमात्मा तो हूँ नहीं कि मेरे कोई अशुद्धि नहीं आएगी, मलिनता नहीं आएगी। तो औतारिक शरीर है, हड्डी मांस से बना है, तो कुछ पुद्गलों के संयोग से ये भी अपना असर दिखाएगा, अपना स्वरूप दिखाएगा। गंदगी झरेगी तो मुझे पता है कि ये रुमाल साफ हो सकता है। आपको भी पता है ना, रुमाल कैसे हो सकता है, चेन्नई वालों, दिल्ली वालों कैसे हो सकता है, पानी में डालोगे, सरफ डालोगे, डिप करके रखोगे, धीरे धीरे मैल अलग होगी, सॉफ्ट होगी, मलोगे, फिर दोबारा से पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब मुझे पता है कि साफ हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा क्या है, विश्वास का नाम श्रद्धा, विश्वास का नाम श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा का मतलब सम्यक दर्शन। दर्शन में दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब किसी सिचुएशन को देखने का एक नज़रिया, एक आउटलुक क्या है आपका, किस दृष्टि से आप देख रहे हो। अब मैं इसको अभी देख रहा हूँ ये गंदा है, मगर मेरा विश्वास क्या है, ये शुद्ध विश्वास है, तभी तो प्रोसेस करोगे ना। यदि विश्वास ही नहीं है कि साफ हो सकता है तो प्रोसेस क्यों साफ करोगे, क्योंकि साफ तो होना ही नहीं, आपको तो डाउट है, आपको तो लगता है साफ हो ही नहीं सकता। तो कहा जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड चारित्र, प्रोसेस का नाम चारित्र। और ये साफ हो सकता है, इसकी साफ होने की विधि यह है, उस विधि का नाम है ज्ञान, उस विधि का नाम आत्मा। निश्चय से तो शुद्ध है, साफ हो सकती है, निश्चय से तो आत्मा साफ, बोलो, हो सकती है। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध हुई, कर्म मैल का अंतरा बूझे विरला कोई। अर्थात आत्मा प्योर हो सकती है, क्योंकि प्योरिटी उसका धर्म है। पुद्गल का धर्म प्योरिटी नहीं है, पुद्गल का धर्म तो अच्छे से बुरा और बुरे से,
मगर हम समझाने के लिए तो स्थूल एग्जाम्पल ही देंगे ना, दृष्टांत तो वही देंगे। तो जैसे ही मेरे को श्रद्धा है, विश्वास है कि ये रुमाल साफ हो सकता है, तभी मैं प्रोसेस करूँगा। इसी प्रकार जब ये निश्चय हो जाता है कि मैं प्योर हो सकता हूँ, प्रेजेंट में इम्प्योरिटीज ढेर सारी है, क्रोध भी आता है, मान भी आता है, माया भी आती है, छल कपट के भाव, लोभ भी आता है, वासनाओं के कभी आवेग भी आते, कभी मिथ्यात्व के भाव भी आते। ये सब कुछ क्या है? विभाव। ये सारे क्या है? विभाव। मतलब आत्मा के अपने स्वभाव नहीं है, अपने मौलिक प्रवृत्तियां नहीं है, अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है, अपने नेचुरल ट्रेट्स नहीं है, मगर ये तो बाहर के संयोग से, जैसे पानी तो क्लीन है मगर उसमें किसी ने पॉलीथीन डाला, किसी ने डायपर फेंक दिया, किसी ने बॉटल डाल दी, किसी ने गंदगी फेंक दी, तो क्या हो गया? पानी पल्यूट हो गया। मगर उस पानी को यदि कोई लेकर के कहे कि मैं इसको शुद्ध कर सकता हूँ, तो शुद्ध करने वाला सिर्फ अशुद्धियाँ दूर करता है। शुद्ध करने वाला जस्ट इम्प्योरिटीज को फिल्टर करता है। इम्प्योरिटीज हट जाती है तो पानी तो शुद्ध है, पानी तो शुद्ध है। सिमिलरली ऐसे ही आत्मा जब तक कर्मों की इम्प्योरिटीज है तब तक उसका नाम है अशुद्ध आत्मा, तब तक उसका नाम कषाय आत्मा, योग आत्मा, ये सारी आत्माएं क्या है? अशुद्ध आत्मा। मगर आत्मा तो देखा जाए निश्चय से द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, ये सारी क्या है? आत्मा की शुद्ध दशा है। तो कहा यदि मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं शुद्ध हो सकता हूँ, तब भी मेरी सामायिक का फायदा है। यदि मुझे विश्वास है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बोलो किसके लिए कर रहे हो? व्रत करते हो, चौविहार करते हो, सेवा करते हो, स्वाध्याय करते हो, किसके लिए करते हो? कि मेरी इम्प्योरिटीज, वो कर्म मेरे झड़ जाए, जो कर्म उदय में आकर के मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं संभाल नहीं पाता, स्वभाव में टिक नहीं पाता, विभाव में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो उससे बचने के लिए सारी साधना, ये सारा प्रोसेस करना है। वर्तमान तो दूषित है, वर्तमान स्टेट ऑफ सोल क्या है? पल्यूटेड, दूषित है, मगर उसका निश्चय स्वरूप क्या है? बिल्कुल शुद्ध स्फटिक के समान, डिजिटल वाटर की तरह। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए साधना, प्रैक्टिस, प्रोसेस, ये सारा करना होगा। मगर किस श्रद्धा, किस विश्वास के साथ कि इन साधनाओं से मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं शुद्ध, मैं शांत हो सकता हूँ, मैं पीसफुल हो सकता हूँ, मैं क्वाइट हो सकता हूँ, मैं जस्ट सोल रूप में आ सकता हूँ। क्यों? कर्मा चले गए तो शरीर चले जाएंगे, शरीर चले गए, शरीरों से मुक्ति होगी तो सभी दुखों से मुक्ति होगी। तो सेकंड पॉइंट है विज्ञाहरा मंतपरा हवंती। जो ज्ञानवान होते हैं वो मननशील होते हैं, वो विचारशील होते हैं, जो विचारशील होते हैं, समझदार होते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी की गलतियों को छोड़ने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन उस प्योरेस्ट फॉर्म तक भी पहुंच जाते। अब तीसरा पॉइंट है मुक्खा नरा कोव परा हवंती। जो मूर्ख लोग होते, पानी की टंकी भरी है, पानी रोज यूज करना है, मगर कोई व्यक्ति ऐसा करे पानी तो भरा है मगर उसमें घर साफ किया और उसकी सारी गंदगी किसमें डाल दी, उस व्यक्ति को क्या बोलोगे? समझदार या स्टूपिड? बड़ा पागल है, अक्ल ही नहीं है। इतना पानी साफ है और उसमें क्या कर रहा है? गंदगी डाल रहा है। इसी प्रकार जो आत्म भाव को, आत्म स्वभाव को मलिन करने का काम करता है उसे मूर्ख का। आत्म स्वभाव क्या है? क्षमाशील होना, शांत होना, उपशम भाव में आना। मगर जब व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध मोहनी का संस्कार है, उदय भाव आया, ट्रिगर हो गया, गुस्सा आ गया, मगर गुस्से को नियंत्रित नहीं किया, उसको काबू नहीं किया, उस टाइम खुद को समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टा आगे से अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, देख लूँगा तेरे को, ऐसे कुछ होता है। तो अपने आप को समझता क्या है? तूने मुझे क्या समझ रखा है?
मगर विचार करना, जो ऐसे कोप परक, मतलब पुराने ज़माने में महलों में कोप भवन होते थे, उससे याद आ जाएगा कि घर का सारा एटमॉस्फेयर खराब नहीं करो, सारे घर का वाइब्रेशंस उसकी खराब। तुम्हें गुस्सा करना है, तुम आज बहुत गुस्से में हो, तो एक स्पेशल रूम बना हुआ है, तो उस रूम में जाओ, अपना रोना धोना करो, बिल्कुल डार्क रूम होता। और जब घर पे कोई सेठ या उनके पतिदेव आते तो पूछते आज नहीं दिखाई दे रही, तो क्या बोलते आज कहाँ है? जैसे आजकल बोलते ना किट्टी में गई है, तो पुराने टाइम में कहाँ गई है? कोप भवन, चलो वहाँ रिफ्रेश होकर के आते। मगर कोप भवन में भी खुद को एक तरह से हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगे मनवानी है। अब गवर्नमेंट ने भी क्या बोला है, तुम्हें कोई प्रोटेस्ट करना है जंतर मंतर पे आओ, आगे पीछे हमारी सड़क ब्लॉक करने की ज़रूरत। तो ऐसे पुराने टाइम में होता था कि घर का सारा माहौल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी को भी गुस्सा है, कोई भी तुम्हें मन में ऐसा है मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो उस रूम में जाओ और सबको पता लग जाएगा कि तुम आज क्या हो हमारे से। तो एनीवेज, कोप का मतलब गुस्सा और परा का मतलब परायण। जो व्यक्ति कोप परायण मतलब असहनशील होते, जिनमें पेशेंस नहीं होता, वही लोग गुस्सा करते हैं। जो लोग पेन में होते हैं, अपने दुख को बताने के लिए वो लोग गुस्सा करते। सपोज आपके पैर पर चोट लगी है, पट्टी बांधी है, तो सामने वाले को पता है कि आपको प्रॉब्लम है। पट्टी नहीं बांधी, वंदना करने को आए और किसी का पैर आ गया ऊपर, तो आप एकदम से क्या हो गए? क्यों हुए? क्योंकि पेन में हो ना, पेन हुआ इसलिए महसूस हुआ। इसी प्रकार कोई गुस्सा कर रहा है तो क्या सोचना, वो कोई किसी ना किसी पेन में है, कहीं ना कहीं उसको कोई दुख है, और इस कारण से उसका बिहेवियर आज ऐसा बन गया है। खुद से ही पूछो ना, बहुत बार तुम इरिटेटिंगली आंसर करते हो, तो सामने वाला पूछता है क्या हो गया, आप कहते हो कुछ नहीं हुआ। तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं तुम्हें बताने का। मगर अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति ऐसा बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत कुछ चल रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ चल रहा है। मगर कहा जो समझदार लोग होते हैं वो बात को सुलझाने का काम करते हैं, उसको व्यर्थ में बढ़ाने का काम नहीं करते। और वे सोचते हैं यदि मैं गुस्सा करूँगा, मैं उलझने क्रिएट करूँगा, अशांति का माहौल बनाऊँगा, इससे दूसरे वाला अशांत बने ना बने, मगर मैं खुद को तो क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं को तो अशांत कर ही रहा हूँ। और यदि मैं खुद को अशांत कर रहा हूँ तो मेरे से बढ़कर के मूर्ख दूसरा। सपोज आपके हाथ में गरम गरम दहकता हुआ कोयला पकड़ा दिया जाए, अंगारा पकड़ा दिया जाए, और आपका हाथ मुट्ठी बांध के पूरा टेप कर दिया जाए, तो आप क्या चिल्लाओगे, मेरा हाथ। मगर यदि आपने स्वयं ही वो अंगारा रखा हो, खुद ही टेप किया हो और चिल्ला रहे हो मेरे को बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, भाई इसको क्या कर दो, रिलीज इट, तुम्हें शांति मिल जाएगी। मगर वो बोले नहीं, ऐसे ही शांति दो। कैसे शांति दो? ऐसे ही मैं अंगारा भी थामे रखूं और मेरे को शांति भी मिल जाए, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हम मन में द्वेष भी रखे, वैमनस्य भी रखे, ग्रज भी रखे, और फिर कहे मुझे शांति मिल जाए, बोलो मिल जाएगी? पहला हाथ तो तुम्हारा जलेगा ना। यदि सपोज तुम किसी के ऊपर भी चद्दर जलाने के लिए किसी के ऊपर अंगारा भी फेंक रहे हो, तो वो तो जाए ना जाए, लगे ना लगे, वो तो सेकेंडरी बात है। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा हाथ, गुस्सा करने वाला सबसे पहला अपना अहित करता है, सामने वाले का अहित तो बाद में है, हो या ना हो। तो कहा जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अपने हित अहित से रूबरू नहीं है, ऐसा व्यक्ति है क्रोध करता है। क्रोध करना समझदार लोगों की निशानी, बोलो समझदार लोगों की निशानी। अब एक डॉक्टर होता है डीएम, एक होता है एमबीबीएस, और एक उससे भी नीचे जो बाहर। अब अक्सर आपने देखा होगा जो बाहर वाले होते हैं ना, उनकी आवाज़ बड़ी कठोर सी होती है, मगर आप डॉक्टर के अंदर रूम कैबिन में जाते हो तो उसकी आवाज़ बहुत कैसी होती है, बड़े प्यार से बात करता है।
तो जो व्यक्ति जितना अच्छे लेवल पर पहुंचता जाता है, वास्तव में वो व्यक्ति अपनी मॉडेस्टी के कारण, अपनी शालीनता के कारण भी अलग से पहचाना जाता है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर, क्रोध पर, एंगर मोड पर आ रहा है, इसका मतलब वो अभी बड़े लेवल तक पहुंचा, अभी बड़े लेवल तक पहुंचा है। नंदी जी सूत्र के व्याख्याओं में एक स्टोरी आती है, पुराने टाइम की स्टोरी है। एक अहीर दंपत्ति घी बेचने के लिए गांव की ओर जा रहे हैं। अब बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर कई सारे घड़े उन्होंने घी के भर करके रखे हैं। रास्ते में जंगल आ रहा है, जंगल से गुजरना है और पहुंच गए हैं जहां पर उन्होंने सामान अनलोड के उतारना है। और जैसे ही पति नीचे है और पत्नी अभी बैलगाड़ी पर है, एक एक घड़ा उनको दे रही है। और एक घड़ा देते देते ध्यान सामने वाले का कहीं और था, हाथ से घड़ा छूट गया। जैसे ही छूटा, घड़ा फूट गया और घी बिखर गया। तो घर वाली चिल्लाने लगी, दिखाई नहीं देता, कहाँ इधर उधर झांक रहे हो? वो घर वाला कहने लगा, तूने ठीक से नहीं पकड़ाया, तूने ठीक से पकड़ाती तो गिरता ही क्यों? बोले जी आपका ही ध्यान इधर उधर जा रहा है, इसीलिए गिर गया। और इतने में बहस होने लग पड़ी, कुत्ते उस घी को चाटने लग पड़े और जो अन्य लोग थे उनकी उस बैलगाड़ी से मटके उठा उठा कर गए। और अक्सर जहाँ पर लोग झगड़ालू होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, वहाँ दुनिया के लोग वहाँ से फ़ायदा लेकर के चले जाते हैं। और फाइनली तुम्हारे हाथ में क्या आता है? पश्चाताप। और इसी घटना को एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया कि सेम सिचुएशन हुई, जो समझदार थे, घर वाली घड़ा पकड़ा रही है, घर वाले का ध्यान थोड़ा उधर हुआ, घड़ा छूट गया। और जैसे ही छूट गया तो घर वाली कहती है, अजी जो गिरा है उसको संभाल लो। पति कह रहा है मेरे से ढंग से पकड़ा नहीं गया। कहने लगी नहीं नहीं जी, मेरे से ढंग से दिया नहीं गया। अब बहुत बार जब आप अपनी गलती को, अपने हिस्से की गलती को स्वीकार कर लेते हो, तो सामने वाला भी कहता है ये इतना झुक रहा है तो मुझे झुकने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत बार मीटिंग्स होती है और मीटिंग्स में तुम एक दूसरे पर ही बोलते रहते हो, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तेरे कारण ऐसा हुआ। सामने वाला भी कहता है मैंने नहीं किया, कर लो जो करना है। मगर जब तुम कहते हो हाँ यहाँ पर कुछ गलती हमारी है, सामने वाला कहता है हाँ कुछ गलती यहाँ पर हमारी है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं और दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं। और गलत फहमियों ने पैदा कर दी है आपस में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं। और अब जो बात को सुलझा लेते हैं वो व्यक्ति समझदार है। जो क्रोध की ज्वाला को, पुराने टाइम में ना पूकना होता था, राजस्थान में भी होता होगा, हाँ, पुराने टाइम के लोग चूल्हा जब होता तो उसको सुलगाने के लिए क्या करते? अब हमारे पास इन मेमोरी स्टॉक, हमारी यादों के अंदर, स्मृतियों के अंदर ऐसे ढेरों इंसिडेंट्स होंगे जो हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा से उनको जगा करके दोबारा से हम उसी सिचुएशन को फील कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जिनको रिकॉल करके, जिनको रिमाइंड करके, जिनको रिवाइव करके हम बहुत हैप्पी फील कर सकते हैं। मगर जो व्यक्ति गुस्सा जिससे आए, मन अशांत जिससे हो, ऐसी स्मृतियों को पूकना लेकर के ना स्मृतियों को जागृत करता है। शास्त्रीय वर्ड है उदीर्णा करना, शास्त्रीय वर्ड इज उदीर्णा करता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी होने का मंगलमय सूत्र कि जो मूर्ख लोग हैं वो कभी समझौते तक आते नहीं और वो अपने क्रोध को कभी छोड़ते नहीं, और जो समझदार है वो सोचते हैं कि मुझे जजमेंट पर भी क्या बैठना, यदि वो गलत है और मुझे पता है कि वो गलत है तो उसका कर्म उसको अपने आप फल देगा। उसका कर्म उसको, मेरे ही थप्पड़ मारने से उसको फल मिलेगा ऐसा तो नहीं है ना। उसको कुदरत भी तो थप्पड़ मारती है, कुदरत भी तो चोट पहुंचाती है। कुदरत इज व्हाट? कर्मा। कर्मा तो आएगा। इसलिए है आत्मा, मुझे किसी को
किसी के पाप का फल देने के लिए आगे नहीं आना है। यदि वो गलत है तो उसका फल उसको स्वतः मिलेगा, और यदि मैं गलत था तो इट मीन्स मैंने जो किया था वो आज रिटर्न आ गया, तो मुझे किसी पे क्रोध नहीं करना। तो चौथा पॉइंट है सुसाहुणो तत्पर हवंती। सुसाधु, अच्छे साधु। सु का मतलब शोभना, जिसकी शोभा हो, जो अच्छा हो, उसके आगे सु प्रत्यय सु लग जाता है। तो सुसाधु, साधु कौन होता है? साधनोति स्व पर कार्यमिति साधु, जो अपना और दूसरों का काम साधने में दक्ष होता है। वो वाला नहीं, महाराज जी मेरे बच्चे के एडमिशन नहीं हो रही तो आपकी तो वहाँ सीधी गल बात है, तो आप एक बार उनको बोल दो ना, ऐसे वाला काम नहीं। कौन सा काम? कौन सा काम? आत्मा का। कौन सा काम? जिससे आत्मा की ग्रंथियां खुल सके। आत्मा के दुख के जो बीज है, दुख के जो बीज है वो फल देने से पहले ही मैं क्या कर सकूं, उनको खोल सकूं, तोड़ सकूं, उनका पहले ही उपभोग कर सकूं। अर्थात नए कर्म बांधने से हमें जो रोक सके, समझा सके, और जो खुद स्टेबल हो, हमें स्टेबिलिटी दे सके, उसे बोला है साधु। उसे क्या बोला? साधु। और जब अरिहंतो महदेवों का पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ क्या आता है? सुसाहुणो गुरुणो। सुसाहुणो गुरुणो। वहाँ पर नाम नहीं दिया कि ये मेरे गुरु हैं, मैं दूसरों को मत्था नहीं टेकूंगा, दूसरों को आहार पानी नहीं दूंगा, दूसरों के आऊँगा जाऊँगा नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि जो भगवान के मार्ग के अनुयायी है और अपनी ओर से यथाशक्ति साधना कर रहे हैं, अपना अपना क्षोभ्य श्रद्धा उनकी पूर्णतया निर्मल है और प्ररूपणा भी उनकी पूर्णतया निर्मल है, मगर कहीं ना कहीं चारित्र मोह का यदि थोड़ा उदय भाव है तो हो सकता है वो डिट्टो वाला नहीं पाल पा रहे हैं जो ऐसा परमात्मा के टाइम में पाला, मगर बड़ी ऑनेस्टली सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी साधु है उनके ग्राफ्स अलग अलग, जैसे 10th क्लास में सभी के मार्क्स सेम तो नहीं ना आते, किसी के 70%, 60%, 80%, 90%, 99%, बोलो होता है ना, मगर वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सारे के सारे। जब वहाँ पर सभी का स्टैंडर्ड सेम नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड सेम तो कहाँ होगा? सिद्ध अवस्था में, उससे पहले तो स्टैंडर्ड सेम होने वाला। अर्थात जो जितना जितना साधना कर रहा है, क्योंकि एक चारित्र आता है यथा क्या चारित्र। कौन सा? जब 25 बोल का 25वां बोल पढ़ते हैं तो उसी में क्या आता है? यथा क्या, जिसको वीतराग चारित्र बोलते हैं। अब 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान, 13वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान, इन चारों में कौन सा चारित्र? यथाख्यात। भले 11वें वाले में उपशांत वाला, उपशम वाला उनका यथाख्यात है, 12वें वाले में क्षीण मोहनीय तो है मगर अभी छदमस्तता पूरी नहीं टूटी है, अभी सिर्फ मोहनीय झड़ा है। अर्थात 12वां, मगर 12वें के अंतिम समय में युगपत ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का क्षय हुआ तो 13वां गुण स्थान आया। एक है केवली अवस्था वाले, केवली अवस्था वाला यथा क्या चरित्र, एक 14वां वो भी देखा जाए केवली है, मगर एक है सहयोगी केवली, सहयोगी केवली वाला, और एक है अयोगी केवली। थोड़ा सा हल्का सा आज मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब विचार करना है यथा क्या। यथा का मतलब क्या होता है? यथा का मतलब जैसा, यथा का मतलब जैसा, ख्यात का मतलब कहा। व्याख्यान शब्द चक्षिंख्याय धातु से बना है, ख्यान करना, बोलना। मीन्स जो जैसा कहते हैं वैसा उनकी जिंदगी में होता है, जैसा कहते हैं वैसा उनकी जिंदगी में। मीन्स यदि वो कहते हैं 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 6ठे महाव्रत, 6ठे रात्रि भोजन का त्याग, ये सारी चीज़ें यदि वो जैसा जैसा बताते हैं उनकी जिंदगी में भी वैसा वैसा होता है। अब जो जैसा कहे वैसा करे, उनकी जिंदगी के चरित्र का नाम है यथा क्या चरित्र। कौन सा?
मगर आप कहोगे उन महाराज जी ने सुनाया तो बड़ा अच्छा था, मगर उनकी लाइफ में तो सारा, बोलो, उनकी लाइफ में तो सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। जो ज़्यादा अपने खास वाले भगत होते हैं वहाँ पर तो दोष का भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अभी उनकी जिंदगी में यथा क्या चरित्र, क्योंकि इस टाइम भरत एरावत से यथा क्या चरित्र का ही लोप है। अभी तो कहाँ तक जा सकते हैं? सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र, मगर यथा क्या चरित्र जब आएगा तब आएगा। मगर हाँ, उसकी प्रैक्टिस तो इसी जन्म से होगी ना, उस लेवल तक पहुंचने की प्रैक्टिस तो इसी जन्म से होगी। तो सुसाहुनो गुरुनो, जो अच्छे साधु है, जिनका लक्ष्य क्या है कि हे आत्मा, तुझे खुद को प्योर करना है, खुद को संभालना है, खुद को निर्लेप बनाना है, इसके लिए जो साधना कर रहे हैं, और जिनका जीवन, जिनका संदेश, जिनका उपदेश दुनिया को अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं, अपने साथ मतलब अपने मत के साथ जोड़ने के लिए नहीं, जिनका संदेश वास्तव में अपने साथ, आत्मा के साथ जोड़ने वाला है, वो साधु है। तो वो संत क्या गुनगुनाएंगे? आओ चले आतम, आओ चले आतम, आओ चले आतम निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। आओ चले आतम, आओ चले आओ चले आतम निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज। नहीं राग द्वेष अज्ञान, नहीं राग द्वेष, नहीं राग द्वेष अज्ञान निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। मंगल है चारों ओर, मंगल है, मंगल है चारों ओर निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। अनंत सुखों का धाम, अनंत सुखों का धाम, अनंत सुखों का धाम निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण, पूर्ण है विश्राम निज धाम। वहाँ पूर्ण है प्रभास, वहाँ पूर्ण है प्रभास, वहाँ पूर्ण है प्रभास निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज। आओ चले आतम, आओ चले आतम, आओ चले आतम निज धाम, हो आत्म में आराम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज। तो जो निज धाम तक
आत्मा की अपनी नेचुरल स्टेट तक पहुंचाने के लिए श्रम करते। एक श्रम ऐसा है जिस श्रम के बाद श्रम की श्रृंखला शुरू हो जाती है, मतलब कर्म करना रुकता ही नहीं। और एक श्रम ऐसा कि श्रम करने के बाद रिजल्ट हाथ में आता है, विश्राम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? विश्राम मिल जाता है। तो पंजाबी च एक कहावत आती है, भंडा भंडारिया किन्ना कु पार, एक मुठ चक लै दूजी तैयार। संसार के काम तो एक मुट्ठी सपोज काम किया है और उसके बाद दूसरा काम फिर से तैयार है। मगर उस काम को भी यदि यत्न से, विवेक से, कर्तव्य की दृष्टि से कर रहे हो तो वो टाइम भी आएगा जब तुम यथा क्या चारित्र की तरफ भी बढ़ पाओगे। तो सुसाहुणो तत्परा हवंती, जो उत्तम साधु है वो तत्व परायण होते हैं। तत्व का मतलब आवाज नहीं आ रही। तत्व का मतलब, घर में आवाज ऊंची होती है आपकी। तत्व का मतलब तत्व, चलो हम समझते हैं। तत्व का मतलब सिंपल में यथार्थता। तत्व का मतलब वास्तविकता, रियलिटी। रियलिटी का मतलब तत्व। रियलिटी का मतलब, तत्व का मतलब जिसका सद्भाव है और तो आगे प्रत्यय है। में सद्भाव वाली वस्तु जिसकी सत्ता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्ट करने वाली वस्तु की ओर जिनका ध्यान रहता है उसका नाम क्या है? तत्वदर्शी। क्या बोलते हैं? अब तत्व का मतलब सार भी होता है। तत्व का मतलब सामने वाला बहुत कुछ बोल करके चला गया, बड़े घर के बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं, वो इतनी देर 2 घंटे तेरे पास बैठ कर के गया, उसकी बात का तत्व क्या है? तत्व का मतलब उसका निचोड़ क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या है, इतना टाइम लगाया, वो कहना क्या चाहता था। वो आप क्या बोलते हो, कोई तत्व नहीं जी, कोई टाइम तो बड़ा बेकार में व्यर्थ गवा दिया, मगर उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं था, बड़ा इलॉजिकल सी बातें, फालतू घिसी पिटी सी बातें कर रहा था। तो तत्व का मतलब जिसमें जान हो, जिसमें सार हो, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ हो, ऐसी चीज़ का नाम क्या है? तत्व। और जो निस्सार है, जिनका कोई फायदा नहीं, जिनसे कोई लाभ होने वाला नहीं, ऐसी चीज़ों को बोला तत्वहीन। ऐसी बातें क्या है? और जो सुसाधु होते हैं, अच्छे साधना करने वाले उत्तम लोग होते हैं, वो तत्व परक होते हैं, अर्थात जिसमें कोई सार है, जिसमें कोई स्ट्रेंथ है, जिससे आत्मा को कोई फायदा, कोई लाभ है, ऐसी बातों में तो दिलचस्पी रखते हैं। मगर जिन बातों से आत्म कल्याण नहीं है, जिन बातों से आत्मा का उत्थान नहीं, कोई आत्मा की हैप्पीनेस, पीसफुलनेस या उसकी क्वाइटनेस या उसके अंदर क्षमा का, मृदुता का, इन गुणों का विकास नहीं होता है, ऐसी बातें वो क्या सोचते हैं, ये तो तत्वहीन बातें हैं, इनसे कोई कल्याण। और जब हम अरिहंतों महदेवों का पाठ पढ़ते हैं, सामायिक लेते टाइम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? जीर्ण पणत्तं तत्तं, जीर्ण पणत्तं इह समत्तं। समत्तं मतलब सम्यक, तो सही क्या है? सही क्या है? जो जीर्ण पणत्तं तत्तं। जिन का मतलब वो अल्लाह दिन वाला जिन नहीं, ऐसे रगड़ा और जिन आ गया, वो जिन नहीं। जिन शब्द बना है जिये धातु से, जीतने अर्थ में, अर्थात जिससे शब्द बना है जीत। जीत शब्द तो समझते हैं ना, विक्ट्री। तो जीतना, जो जीत लेते हैं, जो विजेता बन जाते हैं, कर्मों को जीत लेते हैं, कषायों को जीत लेते हैं, उन्हें क्या बोला है? जिन। उन्हें क्या बोला? और इसी में एक शब्द हम आगे चले, जिनेन्द्र, और आगे चले तो जिनेश्वर। स्थानकवासियों में जय जिनेन्द्र जी, दिगंबरों में भी जय जिनेन्द्र जी, तेरापंथियों में भी जय जिनेन्द्र जी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक में जय जिनेश्वर जी, कोई मौलिक डिफरेंस नहीं है। इंद्र का मतलब जिसका ऐश्वर्य है, जिसका ऐश्वर्य है।
ऐश्वर्य मतलब जिसका वैभव अपना अलग है, उसे क्या बोला है? इंद्र। और सामान्य रूप में जिन शब्द शास्त्रों में अवधि ज्ञानी के लिए भी आता है, सुन रहा है आपको, किसके लिए आता है? अवधि ज्ञानी के लिए भी आता है, मन परे ज्ञानी के लिए भी आता है, और तीसरा केवल ज्ञानी के लिए भी आता है। किन किन के लिए? अवधि ज्ञानी जिन, मन परे ज्ञानी जिन, और केवल ज्ञानी जिन। मगर अब इन तीनों में जो इंद्र के समान सबसे उत्तम लेवल वाले हैं, उन्हें क्या बोला? जिनेंद्र। उनको क्या बोला? जिनेंद्र। जैसे सपोज आप सबके पास, आप में से सपोज 10 लोगों ने नॉमिनेट किया है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, एमपी बनना है, और सबके पास अच्छा पैसा है, क्योंकि पैसा लगाना पड़ेगा ना। बहुत अच्छी पार्टी हो, आप मोटी सामी हो, 100 500 करोड़ इजीली है, तुम लगा सकते हो, मगर उनमें से बनेंगे कितने? एक बनेगा ना। कौन बनेगा? तुम भले बोलो पैसा लगा करके बन गया, झूठ कपट करके बन गया, मगर बनेगा कौन? जिसकी पुण्यवानी होगी। बनेगा कौन? जिसकी कपट से कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी सक्सेस का कारण होता है उसका पुण्य। कपट तो जुड़ रहा है, टाइम आने पर उसके डूबने का कारण बनेगा यदि नहीं छोड़ेगा। मगर व्यक्ति के काम बनते हैं तो पुण्य से, धर्म से बनते हैं, अधर्म से, खोटे व्यापार से काम नहीं बनते। तो हम सुन रहे हैं, यदि किसी ने इतना पैसा लगाया, बना एक, इसी प्रकार साधना कई कर रहे हैं, मगर सामान्य केवली तो कई सारे बन सकते हैं, मगर तीर्थंकर केवली कोई एक बनेगा ना। हमारी इस 24 में या जहाँ पर 24 है चल रही है, तो वहाँ पर एक टाइम में उस क्षेत्र का एक तीर्थंकर। अब यहाँ पर देखे, जो इंद्र के समान सर्व उत्तम है, उन्हें जिनेंद्र बोला। ईश्वर भी उसी को बोलते हैं, ईश बोलते हैं। स्वामी को, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है, वही तो स्वामी है। जो उनका दास है, गुलाम है, उनके अनुसार चलने वाला है, वो तो स्वामी नहीं है। तो जो अपनी उन विकृतियों को जीत लेता है, उनका स्वामी बन जाता है, उसको ईश्वर बोला। जिन प्लस ईश्वर इज जिनेश्वर। कोई जय जिनेश्वर बोले, कोई जय जिनेंद्र बोले, कोई बेसिक अंतर तो नहीं। तो कहा जिन प्रणतं तत्तम, ऐसे राग द्वेष को जीतने वाले तीर्थंकर परमात्मा ने जिसको बताया, जिन चीज़ों को सुनाया, क्योंकि वो निष्पक्ष थे, ना राग था किसी से, ना द्वेष था किसी से, तो वो तो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जानने वाले थे। उन्होंने कुछ नया नहीं दिया, मगर हाँ, हमारे लिए नया क्यों? क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को। उन्होंने तो एक्सप्लोर किया, जैसे बोलते हैं ना रिसर्च। रिसर्च का मतलब ऑलरेडी कईयों ने सर्च कर रखी है, मगर तुम उसी टॉपिक को लेकर के कभी तुम उसको आगे से और ज़्यादा सर्च करें। कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, मगर उसकी सर्च के बाद आप दोबारा से उसको सर्च कर रहे हैं। तो परमात्मा ने षड द्रव्यों के बारे में बताया। बनाए तो नहीं ना भगवान ने, ना परमात्मा ने धर्मास्तिकाय बनाया, ना अधर्मास्तिकाय, ना आकाशास्तिकाय, ना काल द्रव्य, ना पुद्गलास्तिकाय, न जीवास्तिकाय। बनाया नहीं, निर्माण नहीं किया, मगर उनके बारे में उनकी सत्ता है, उसको देखा, जाना और बताया। कर्म है, व्यक्ति दुखी है तो क्यों है? अशुभ कर्म के कारण। कोई सुखी है तो क्यों है? पुण्य कर्म के कारण। यदि कोई मुक्त है तो क्यों है? सर्व कर्मों को क्षय करने के कारण। अर्थात हर तरह की कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, जैसे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती है, इसको ऐसा जोड़ोगे तो ऐसा होगा, दूध में नींबू निचोड़ोगे तो क्या होगा? पनीर बन जाएगा। अब पता है ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता, मगर उन तत्वदर्शी परमात्माओं ने, केवल ज्ञानियों ने जो देखा, तो उन्हें क्या कहा कि आपकी बात सत्य है। क्यों? क्योंकि आप राग देश को जीत करके अपनी स्टेटमेंट देने वाले हो। रागी व्यक्ति की स्टेटमेंट टोटल निष्पक्ष हो ज़रूरी नहीं है, द्वेषी व्यक्ति की स्टेटमेंट बिल्कुल निष्पक्ष हो ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मगर जो वीतरागी होगा उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट होगी। तो कहा तत्व क्या है, सार क्या है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो बात कौन सी है। और यदि स्ट्रेंथ वाली, डॉक्टर बोलता है थोड़ी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें खाओ, वीकनेस तभी भरेगी, तभी कुछ काम कर पाओगे। तो आत्मा को स्ट्रेंथ देने वाली चीज़ें कौन सी है, ऐसी चीज़ों को जो समझता है, ऐसे व्यक्ति को बोला वो तत्वों की बात समझ रहा है। जैसे नव तत्व, कितने तत्व, नव तत्व। तो जो अच्छे साधु हैं वो वीतरागता की साधना करने वाले, और जिन्होंने वीतरागता को पा लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बातें बताई गई है उन्हें वो तत्व मानते हैं। उन्हें वो क्या मानते हैं, तत्व मतलब सार की यथार्थ बातें, ये वास्तविकता है, ये गप्पे नहीं है, ये वास्तव में एग्जिस्ट करने वाली बातें हैं। स्वर्ग भी है, नरक भी है, देवलोक भी है, मनुष्य लोक भी है, त्रियंचों का भी बड़ा ही विस्तृत संसार है। अर्थात इन सभी चीज़ों को, और मोक्ष है, आत्मा की सत्ता रहती है, कर्म क्षय होने के बाद भी आत्मा नष्ट होती नहीं है। ऐसी समस्त बातों को बताने वाले जो थे वो जिनेंद्र भगवान, और जो उन्होंने बताया वो बातें हमारे लिए तत्व, वो बातें हमारे लिए तत्व मतलब काम की बातें, और वो आत्मा के उत्थान की बातें। स्ट्रेंथ होगी तभी ऊपर बढ़ पाएंगे ना, स्ट्रेंथ नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो ऊपर पानी चढ़ाने में जोर लगता है, पानी नीचे उतारने में जोर। इसी प्रकार शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करने में जोर लगता है, मगर निम्नगामी बनने में जोर, नरकों में जाने में जोर नहीं लगता, स्वर्गों में, अणुत्तर विमानों में, मोक्ष में जाने में जोर लगता है। तो फरमाया है जो सुसाधु है, उत्तम साधु है, उनका टाइम कहाँ जाता है, तत्व के निर्णय में, तत्व के विचारने में, तत्व को समझाने में। अब नव तत्व है, ये यथार्थ है, इनकी सत्ता है, जीव भी है, अजीव भी है, पुण्य भी है। गुरुदेव पधारे हैं। हो राम मेरा सतगुरु बन के आया, बेटा चोला मुक्ते पथे हंसा, होए थे झुकदा है संसार मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। जो सुसाधु, यहाँ पर केवल साधु शब्द नहीं दिया, कौन सा शब्द दिया, सुसाधु। और जो सुसाधु है वही गुरु पदवी के लायक है। वही कौन सी पदवी के लायक है, गुरु बनाना हो तो कौन से गुरु हो, जो सुसाधु हो। सुसाधु कौन है, जो जीर्ण प्रणतम तत्तम, ऐसे परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्वों के ऊपर चिंतन करने वाले।
अपनी नई नई फिलॉसफीज नहीं देने वाले, भगवान की फिलॉसफी को समझ करके आत्मसात करने वाले और दुनिया को वही सन्मार्ग समझाने वाले। और कहा सुसहुणो तत्व पराहवंती, तो तत्व 9 जीव, आजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब इन 9 तत्वों के अंदर सभी का अस्तित्व है, सभी यथार्थ है, मगर मैं आत्मा निश्चय के धरातल पर मैं सिर्फ जीव आत्मा हूँ, मैं सिर्फ जीव तत्व हूँ। मगर जब मैं पुण्य का आश्रय करता हूँ, पाप का आश्रय करता हूँ, तो पुण्य की इनकमिंग होने से बंद होता है, पाप की इनकमिंग से पाप का बंद होता है, और रास्ता उनका ब्लॉक कर दूँ तो संवर होता है, आए हुए कर्मों को क्षय करूँ तो निर्जरा होती है, सारे कर्म कट जाएं तो मैं भी निश्चय उस शुद्ध बुद्ध सिद्ध अवस्था तक पहुँच जाता हूँ। तो जो सदा सर्वदा तत्वदर्शी बनते हैं, तत्व जो वास्तविक है, जो यथार्थ है, यथार्थ में एक लौकिक यथार्थ है, एक लोकोत्तर यथार्थ है। लौकिक यथार्थ में व्यवहार में अभी मैं अशुद्ध आत्मा, मगर निश्चय के लोकोत्तर धरातल पर देखे तो मैं परम विशुद्ध आत्मा। तो ऐसी आत्माएं क्या चिंतन करती है? तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद ही, तू खुद ही। जैसा अनंत सुख सिद्धों ने पाया, जैसा अनंत सुख सिद्धों ने, वैसा ही सुख तेरे भीतर समाया, वैसा ही सुख तेरे भीतर। आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही। देह नहीं तो शुद्ध चेतन है प्यारा, देह नहीं तो शुद्ध चेतन है, शव में छिपा है शिव रूप तू न्यारा, शव में छिपा है शिव रूप तू। जन्म जरा रोग मृत्यु से तो जुदा है, तू खुद ही, तू खुद ही। जागा प्रभास अब तो सोना नहीं है, जागा प्रभास अब तो सोना, तरने का मौका आया खोना नहीं है, तरने का मौका आया खोना, जाना उस पार
जहाँ अक्षय सुधा है, तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद है। और खुद को खुदा बनाने के लिए प्रयास किया था आर्य श्री स्थूलभद्र जी ने। कोशा वैश्या के उस वैश्यालय में जाकर के भी क्या सोचा कि मैं इस गंदगी में कुल बुलाने वाला कीड़ा नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप। इस तत्व का निश्चय किया था राजा प्रदेशी ने। सूर्यकांता रानी ने जहर भी दे दिया तो भी क्या सोचा, ये मेरे कर्म का फल है। तत्व यथार्थता क्या है, इसमें रानी का दोष नहीं। जो वास्तविक रियलिटी है वो तो यही है, रिलेशंस आर नेवर रियल, ये तो कभी शाश्वत होते नहीं। तो मुझे किसी पर क्रोध नहीं कर। तो जो उत्तम साधु होते हैं वो तत्व का निश्चय करते हैं, खुद को पहचानते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या होना है। तब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं सुमंगलमय भावनाओं के साथ, जिनका तात्विक ज्ञान विशारद है, बहुत गंभीर है और उस विस्तृत होने के साथ साथ जिनके अंदर गहराई है, विनम्रता है, ऐसे गुरुदेव के पावन श्रीमुख से श्रवण करेंगे परमात्मा की वाणी। ओम शांति।